क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। बिटकॉइन के बात करेंगे। आज 25 जुलाई हो चुकी है और ठीक 25 जुलाई से पहले अब तक मार्केट काफ़ी अच्छा था। मतलब कल तक भी अगर हम देखें मार्केट ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज बिटकॉइन के प्राइस में जैसे ही 25 तारीख की शुरुआत होती है 65-66 के जो लेवल टिके हुए थे वो आ जाते हैं 63,750 तक और 64,000 पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। और हमने कहा था कि ये वीकेंड के ऊपर आपको गेम देखने को मिलेगा और देखने को मिल रहा है। आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे आज बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जो कि परसों तक चलने वाली है, 25 से 27 जुलाई। और बड़ी कॉन्फ्रेंस है। डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर आ रहे हैं। क्या क्या अपडेट्स आएंगे, क्या क्या निकल के आएगा इस कॉन्फ्रेंस से, वो मार्केट को क्या करेगा। ठीक है, ऑलरेडी 2-3 हफ्ते, तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी इसकी जो है मार्केट की अच्छी हुई थी। पहला हफ्ता गिरा था, ठीक है, मार्केट, लेकिन अब तक बिटकॉइन ने खुद को संभाला हुआ था। और जब अब बड़े इवेंट आ रहे हैं, मंथली क्लोजिंग आ रही है साथ के साथ, तो अब यहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि 25 से आपको 31 तक अलर्ट रहना पड़ेगा। मंथली क्लोजिंग भी है, बड़ी कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है और मार्केट पहले ही पंप कर चुका है। तो ठीक है, अब चांसेस पंप के कम है, हो सकता है डंप आए और डंप करके गेम किया जाए यहाँ पे। तो बिटकॉइन चल रहा है 64,000 के ऊपर। इथीरियम ईटीएफ के अप्रूवल मिल चुके हैं और बिग मूवमेंट इन द क्रिप्टो ईटीएफ स्पेस। $74 मिलियन का इन्फ्लो आया फिडेलिटी के इथीरियम स्पॉट ईटीएफ के अंदर, यानी FETH के अंदर। और ग्रे स्केल की अगर हम बात करें तो $45 मिलियन टू ग्रे स्केल ईथ। तो अच्छा खासा इन्फ्लो भी देखा गया। और हाउएवर ग्रे स्केल ईथ ट्रस्ट सो अ मैसिव 320 मिलियन आउटफ्लो। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी भी हो रही हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं गेम करने पे मजबूर कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते मार्केट काफ़ी अच्छी शानदार चली है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको इस वीक। नेक्स्ट अपडेट है ओकेक्स की तरफ से, डी लिस्टिंग अलर्ट। ओकेक्स विल डी लिस्ट LTC ईथ। जो पेयर्स डी लिस्ट हो रहे हैं, LTC ईथ का है, मैटिक BTC का है, ADA है और 35 मोर स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स फ्रॉम 25 जुलाई टू 2 अगस्त। तो यूँ लगा लीजिए बड़े बड़े पेयर्स हैं इसके अंदर, इथीरियम बिटकॉइन के पेयर्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल डी लिस्टिंग की बात करें तो ये 3 और 35, टोटल 38 डी लिस्टिंग होने वाली हैं ओकेक्स की तरफ से 25 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। तो बिल्कुल कल कुछ ऐसा हुआ US के स्टॉक मार्केट के अंदर जिसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी दिख रहा है और क्रिप्टो पे भी दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए कारनामा हो गया है और बहुत बड़ा, ओवर 1.1 ट्रिलियन डॉलर वॉज वाइप आउट फ्रॉम द US स्टॉक मार्केट टुडे। तो लाखों करोड़ों रुपया कल US की स्टॉक मार्केट से निकला है, जो कि बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। आप देख सकते हो US की स्टॉक मार्केट पूरी हिली है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी, बिटकॉइन पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन पेमेंट फर्म फोल्ड ऐप हैज़ लिंक अ स्पेक डील टू लॉन्च एज अ पब्लिक कंपनी ऑन नैस्डैक। फोल्ड की जहाँ तक हम बात करें, फोल्ड एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बिटकॉइन की होल्डिंग्स भी हैं। ठीक है, और लिस्ट हो रहे हैं नैस्डैक के ऊपर। ठीक है, और वी विल एंटर द मार्केट विद ओवर 1000 बिटकॉइन इन आवर ट्रेजरी। 1000 बिटकॉइन की होल्डिंग्स भी हैं इनके पास। इन द पास्ट 24 आवर ग्रे स्केल ट्रांसफ़र 1,40,000 इथीरियम। ग्रे स्केल, ये वही ग्रे स्केल है जब बिटकॉइन ETF अप्रूवल मिले तब से बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा था, और ये वही ग्रे स्केल है जब इथीरियम ETF अप्रूवल मिल गए तो 1,40,000 इथीरियम भी ट्रांसफ़र कर दिए $485 मिलियन के टू कॉइनबेस प्राइम, एंड रिसीव 4,382 इथीरियम $14 मिलियन के फ्रॉम कॉइनबेस प्राइम विद अ नेट आउटफ्लो ऑफ 1,35,662 इथीरियम। ये सारा मूवमेंट, ट्रांसफ़र्स ग्रे स्केल की तरफ से इथीरियम को लेके होते हुए, तो जहां एक तरफ ब्लैक रॉक मतलब ग्रे स्केल के मूवमेंट हुए, ट्रांसफ़र हुए, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रॉक के
इथीरियम ETF वॉलेट में जो है रिसीव हुए हैं 76,000 इथीरियम। मतलब इथीरियम ETF अप्रूवल मिल गया और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। और ये भी $262 मिलियन के हैं जो इथीरियम रिसीव हुए हैं ब्लैक रॉक को, ठीक है, कॉइनबेस प्राइम की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है CRV को लेके। अभी रिसेंटली CRV के प्राइस गिरे थे और रीज़न भी माइकल एग्रव थे, ठीक है। तो इस बार भी वही हो रहा है। आफ्टर द मार्केट ड्रॉप माइकल वॉज लिक्विडेटेड 2.67 CRV $6,77,000 अगेन 20 मिनट एगो। फिर से लिक्विडेट कर दिए कितने, 2 मिलियन CRV। और ही स्टिल हैज़ 10 मिलियन CRV, अभी भी 10 मिलियन CRV स्टेक कर रखे हैं, ठीक है, विद अ हेल्थ रेट एज लो एज 1.09। ये सारे गेम CRV को लेके हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत बड़े प्रेडिक्शन के बारे में। वैनिक का प्रेडिक्शन, बड़े ETF के अंदर नाम आता है वैनिक का, ठीक है। और वैनिक प्रिडिक्ट बिटकॉइन टू स्काई रॉकेट टू $52 मिलियन बाय 2050 इन बुल सिनेरियो। जी हाँ, कितना बड़ा प्रेडिक्शन है। आज की डेट में जो बिटकॉइन चल रहा है वो 63 पे अभी आया है, बिटकॉइन $64,000 पे चल रहा है, ठीक है। $52 मिलियन, दिस इज़ वेरी बिग नंबर। जी हाँ, अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने जाएंगे, एक बिटकॉइन 2050 तक, हालांकि टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी चल रहा है 2024, 2050 तक अगर वैनिक की माने तो बुल सिनेरियो के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस $52 मिलियन जा सकता है। यानी $52 मिलियन हो गया 4,300 करोड़। एक बिटकॉइन की कीमत 4,300 करोड़ हिट कर सकती है वैनिक के अनुसार 2050 के अंदर। बिटकॉइन में रीच $52 मिलियन बाय 2050 इन बुल केस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू वैनिक प्रेडिक्शन। तो अगर हम बात करें, आज से बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, तो कमला हैरिस विल नॉट अटेंड द बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेट पार्टी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस अपीयर्स टू बी वार्मिंग टू क्रिप्टो इन एन एफर्ट टू वोटर्स। तो यहाँ पे कमला हैरिस इस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं दिखने वाली हैं। तो कमला हैरिस मार्केट में इस टाइम पे थोड़ा ट्रेंड भी कर रही हैं। और एक कमला हैरिस नाम का हमने कॉइन भी डिस्कस किया था, कामा, जिसके प्राइस अच्छे खासे बढ़े थे। तो वर्ल्ड प्रीमियर लिस्टिंग, एल बैंक ने यहाँ पे लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया है। हैरिस यानी कमला हैरिस विल बी लिस्टेड ऑन। ये हैरिस है, वो कामा था, ठीक है, मे बी नेम चेंज हुआ हो, ठीक है। तो हैरिस इज़ अ मीम कॉइन सेंटर्ड अराउंड कमला हैरिस। तो कमला हैरिस मीम कॉइन की लिस्टिंग होती हुई एल बैंक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।